अफगान या कोई और गैर कानूनी गैर मुल्की पाकिस्तान छोड़ दें। हुकूमत ने डंडा उठा लिया। पासपोर्ट बनवाएं, वीजा लगवाएं या अपने मुल्क जाएं। 1 नवंबर तक ना गए तो मुल्क बदर कर दिए जाएं। कारोबार और जायदादें जब्त की जाएंगी। वजीर आजम की जेर सदारत एपेक्स कमेटी इजलास में अहम फैसले कर लिए गए। निगरां वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी ने कहा 1 से 5 नवंबर तक अफगानों के लिए ई तस्करा चलेगा। 1 के बाद कोई गैर मुल्की पासपोर्ट दाखिल नहीं होगा। इस साल 24 खुदकुश हमलों में से 14 में अफगान मुलविस निकले। बोले पाकिस्तान आइन और कानून के मुताबिक चलेगा। बंदूक के जोर पर कोई एजेंडा मुसल्लत नहीं होने देंगे। नेशनल एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी इजलास में तय किया गया ताकत का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ रियासत का दायरा अख्तियार है। किसी भी शख्स या ग्रोह को ताकत के इस्तेमाल की इजाजत नहीं। प्रोपेगेंडा, गलत मालूमात पर साइबर कवानीन के तहत एक्शन होगा। किसी को मजहब की मनपसंद तशरीह करने की इजाजत नहीं। रियासत अक़लियतों के हुकूक और मजहबी आज़ादी को यकीनी बनाएगी। इजलास में आर्मी चीफ, मुताल्लिका वफाकी वुज़रा, वुज़राए आला समेत कानून नाफिज करने वाले इदारों के सरबराहान ने भी शिरकत की। पाकिस्तान के पास आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता मुत्तहिद होकर चैलेंजेस का सामना करना है। आर्मी चीफ की एपेक्स कमेटी इजलास के आखिर में गुफ्तगू। कहा रियासत की रिट कायम करने के लिए हर हद तक जाएंगे। आर्मी चीफ ने अल्लामा इकबाल का शेर भी पढ़ा, न समझोगे तो मिट जाओगे ए हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। आज की एपेक्स कमेटी के इजलास से मुतालिक आर्मी चीफ ने पैगाम दिया। आज का इजलास हर एतबार से तारीखी था। इजलास में सिक्योरिटी इदारों के सरबराहान एक छत तले मौजूद थे। ये पहली मर्तबा था कि मुल्क के तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारे इस मीटिंग का हिस्सा थे। ज़राए के मुताबिक इजलास के दौरान बड़ी क्लैरिटी और गैर मुबहम अंदाज में बातचीत की गई। मार्शल लॉ लगे तो सब हथियार फेंक देते हैं। पार्लियामान कुछ करे तो हल्फ याद आ जाता है। मार्शल लॉ के सामने भी सर उठाया करें, बोला करें हम नहीं मानेंगे। ये बात प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस में चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के रिमार्क्स। कहा माजी में आयन से खिलवाड़ करने का इख्तियार देकर क्या जजेस ने हल्फ नहीं तोड़ा। आप कहते हैं फर्द वाहिद का इख्तियार कम ना हो, फौजी आमिर हो या कोई और, फर्द वाहिद का इख्तियार तबाही लाता है। लोगों के फायदे या नुकसान की बात करें, चीफ जस्टिस का फायदा छोड़ें। एक्ट में इख्तियार सीनियर जजेस के दरमियान तकसीम किया गया। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का असर चीफ जस्टिस और उनके 2 सीनियर जजेस पर होता है। कुरान पाक भी मुशावरत से फैसले करने का हुक्म देता है। अपने तौर पर साथियों से मुशावरत करके फैसले कर रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस की समाअत आइंदा पीर तक मुलतवी। आइन का आर्टिकल 191 वाज़े तौर पर कहता है कि सुप्रीम कोर्ट अपने रूल्स खुद बनाएगी। जस्टिस एजाजुल एहसन के रिमार्क सवाल उठाया कि अगर पार्लियामेंट ये कानून बनाना चाहे कि 184(3) से मुतालिक मामलात के लिए बेंच बनाने और बेंच में जजेस की तादाद का तयन पार्लियामेंट करेगी, अगर उनके पास ये सलाहियत है तो फिर वो ये कानून क्यों नहीं बना सकते। अपीलों का हक देते रहे तो कोई भी फैसला कभी हतमी नहीं हो सकेगा। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि अगर पार्लियामेंट ये कह दे कि ये कानून वफाकी हुकूमत बनाएगी तो फिर यहाँ तो मामला नहीं रुकेगा। जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने कहा सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस और जजों से बनती है। चीफ जस्टिस अपने इख्तियार से कुछ इंतजामी काम जजों को देती हैं। अगर 3 रुकनी कमेटी बनाई गई तो जजों में बराबरी का तसव्वुर मजरू नहीं होगा। कानून का मकसद इंसाफ तक रसाई है तो फुल कोर्ट के खिलाफ अपील का हक क्यों नहीं हासिल होगा। क्या फुल कोर्ट के खिलाफ अपील का हक ना होना इंसाफ तक रसाई के मुनाफी नहीं। जस्टिस आयशा मलिक के प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस में रिमार्क्स। कहा अपील का हक बरकरार रखने का मतलब ये है कि फुल कोर्ट या लार्जर बेंच का रास्ता ब्लॉक हो गया, जिस पर वकील हसन इरफान ने कहा कानून साजों के जहन में शायद ये सवाल कभी आया ही नहीं था।
नवाज शरीफ चौथी बार वजीर आजम बनने आ रहे हैं। पीटीआई 5 साल पूरे करती तो मलबा उठाने वाला कोई ना होता। पीटीआई के वजूद से इनकार नहीं, कौम अपना फैसला सुनाएगी। लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ कहते हैं 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ जलसे से खिताब करेंगे, जिसके बाद तमाम शकूक व शुबात खत्म हो जाएंगे। हल्का बंदियां मुकम्मल होने के बाद इंतखाबात जनवरी में होंगे। राना सना कहते हैं नवाज शरीफ अदालत के सामने सरेंडर करेंगे। कानूनी टीम हिफाजती जमानत के लिए तैयारी कर रही है। साबिक वजीर दाखिला ने धमकी दी, हमसे और हमारे कायद के साथ बुरा करने वालों को भूले नहीं, वक्त आने पर मामला तय करेंगे। मियां साहब का सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया। पता नहीं कैसा मुजरिम है जो 21 अक्टूबर को आएगा और हेलीकॉप्टर से मीनार पाकिस्तान चला जाएगा। ये एक्सपायर्ड लीडर हैं, थोड़ा सा मौका मिलता है तो इदारों पर हमले शुरू कर देते हैं। नवाज शरीफ, फजलुर रहमान और 13 जमातें क्या बातें करती रहीं, क्या सब भूल गए? फैसल बाउडा कहते हैं पाकिस्तान में जमहूरियत का मतलब यही 2 खानदान है। जिस बयानिए पर ये लोग वोट मांगते हैं वही आवाम को नहीं देते। क्या पाकिस्तान के पास इन 13 जमातों के अलावा कोई और पार्टी नहीं? जमहूरी मुल्क में अच्छे लोगों को लेकर आए। नाजायज ही सही, लेकिन नवाज शरीफ एक मुजरिम है। अदालत एक मुजरिम को कैसे जमानत देगी? पीटीआई रहनुमा खुर्शीद शाह की प्रोग्राम खबर महब बुखारी के साथ में गुफ्तगू। बोले अदालत ने नवाज शरीफ को गलत सजा दी होगी, लेकिन वो मुजरिम है। मियां साहब घबराए नहीं, हुकूमत बनाने के लिए वोट नहीं तो पीपी सपोर्ट करेगी। जनवरी के आखिरी हफ्ते में भी इलेक्शन ना हुए तो आगे ब्लैक कॉरिडोर है। अफसोस है जमहूरियत के लिए नून लीग और JUIF खामोश हैं। निगरान हुकूमत में 7 लोग नून लीग के बैठे हैं। कैसे लेवल प्लेइंग फील्ड है? ये लोग कमर जावेद बाजवा और साकिब निसार का कुछ नहीं कर सकते। पेशावर हाई कोर्ट ने पीटीआई पेशावर के साबिक सदर इरफान सलीम को कमरे अदालत से ही रिहा कर दिया। चीफ जस्टिस मोहम्मद इब्राहिम ने पूछा, अदालती अहकामात के बावजूद क्यों गिरफ्तारी की गई? अदालती अहकामात पर अमल नहीं होगा तो फिर हमें कुर्सी पर बैठने का हक नहीं। डिप्टी कमिश्नर और पुलिस इतने ताकतवर हो गए कि अदालती अहकामात पर अमल नहीं करते। मुल्क इधर से उधर भी हो जाए तो भी अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी बर्दाश्त नहीं। हाई कोर्ट के तकद्दुस पर आंच नहीं आने देंगे। किसी ने अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी की तो उसको नहीं छोड़ेंगे। चीफ सेक्रेटरी, IG यकीन दहानी कराएं, आइंदा ऐसा नहीं होगा। चेयरमैन PTI के खिलाफ साइफर केस की समाअत अडियाला जेल में ही होगी। वजारत कानून ने समाअत जेल में करने का NOC जारी कर दिया। खुसूसी अदालत के जज ने बजरिया खत ट्रायल के मकाम से आगाह करने का कहा था। 190 बिलियन पाउंड मुंतकली स्कैंडल और तोशाखाना केसेस में चेयरमैन PTI ने अबूरी जमानतें खारिज करने का एहतसाब अदालत का फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। चेयरमैन PTI से अडियाला जेल में अहले खाना की मुलाकात। बहन अलीमा खान, उज़मा खान और अहलिया बुशरा बीबी शामिल। सरदार लतीफ़ खोसा कहते हैं अडियाला जेल में गुंजाइश से ज्यादा कैदियों को रखा हुआ है। चेयरमैन PTI के पास इतनी भी जगह नहीं वो अपने पांव सीधे कर सकें। बुशरा बीबी की दरखास्त पर समाअत हुई। चीफ जस्टिस को बताया चेयरमैन PTI की जिंदगी को खतरात लाहक हैं। चीफ जस्टिस ने एतराज़ात दूर करते हुए परसों समाअत मुकर्रर करने का कहा है। पाकिस्तान ने यूक्रेन को हथियार दिए हैं या नहीं वही बता सकता है। अमेरिकी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के तर्जुमान जॉन कर्बी ने कहा है कई ममालिक यूक्रेन की मदद करने पर अवामी तवज्जो नहीं चाहते। एक सवाल पर जॉन कर्बी ने कहा चेयरमैन PTI के लिए व्हाइट हाउस के बाहर पाकिस्तानियों के मुजाहरे से अमेरिका का कोई ताल्लुक नहीं। चेयरमैन PTI का मामला पाकिस्तान का दाखिली मामला है। अमेरिका ने खालिस्तान तहरीक को इजहार राय की आज़ादी का मामला करार दे दिया। महकमा खारजा के नायब तर्जुमान वेदांत पटेल ने कहा हम खालिस्तान के गैर सरकारी रेफरेंडम पर तबसरा नहीं करेंगे। वज़ीर आज़म ट्रूडो के भारत पर इल्ज़ामात पर गहरी तशवीश है। अमेरिका ने भारतीय हुकूमत पर तहकीकात में ताउन पर जोर दिया।
और ग्रीन शर्ट्स को दूसरे वार्म अप मैच में 14 रन से शिकस्त। 352 रन हदफ के ताकुब में पूरी टीम 48वें ओवर में 337 रन बनाकर आउट हो गई। बाबर आजम 90 रन पर रिटायर्ड। इफ्तिखार अहमद के 83 रन, मोहम्मद नवाज की 50, फखर जमान, इमाम उल हक और अब्दुल्ला शफीक बड़ा स्कोर ना कर सके। आगा सलमान और शादाब खान भी नाकाम। ऑस्ट्रेलिया ने पहले खेलते हुए 351 रन बनाए। क्लेन मैक्सवेल और कैमरून ग्रीन ने 50s स्कोर की। उसामा मीर को 2 विकेटें मिली। वर्ल्ड कप के मैचेस जुमेरात से शुरू होंगे। पाकिस्तान 6 अक्टूबर को नीदरलैंड्स के खिलाफ मैच से मुहिम का आगाज करेगा। सनसनीखेज मुकाबले आप देख सकेंगे पाकिस्तान के पहले HD स्पोर्ट्स चैनल ए स्पोर्ट्स पर बर्राह रास्त।